हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौन बनेगा बायोपति। माय नेम इज शिवा राजवंशी। तो बेटा आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ पार्ट 3 और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। देखो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है NCERT टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। बच्चा NCERT की लाइन रहेगी और विद नोट्स। हर टॉपिक खत्म होने के बाद बच्चा पार्टी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruits are collectively termed post fertilization events। देखो, अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक ख़त्म किया था, उसके बाद हमारा एंडोस्पर्म स्टेज आती है, एंडोस्पर्म बनता है। अब उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा, मैचुरेशन होगी ओव्यूल्स की, सीड्स बनेंगे एंड ओवरी में और ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कलेक्टिवली इन टर्म्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। देखो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है कि एंडोस्पर्म क्यों डेवलप होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले। ठीक है, एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म क्यों डेवलपमेंट होता है। तो देखो, the primary endosperm cells divide rapidly and form a triploid endosperm tissues. The cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo। देखो बच्चों, अब यहाँ पे एम्ब्रियो वो जो हमारा एंडोस्पर्म है वो डेवलप क्यों हो रहा है एम्ब्रियो से पहले, ये एक रीज़न है। मैं रीज़न देना चाह रहा हूँ क्योंकि एम्ब्रियो देखो, कुछ भी चीज़ डेवलपमेंट होने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए बच्चा पार्टी, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, मानते हो। अब वो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, वो न्यूट्रिशन दे रहा है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, इसीलिए अब उसका इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है आगे, उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। तो इसलिए एंडोस्पर्म बनना पहले ज़रूरी था, ये नियति ने लिख दिया था। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यही रीज़न है हमारा कि एंडोस्पर्म पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है। चलिए, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। देखो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म, जिसमें हमारा जो PEN होता है वो किस में जाता है, बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन में, टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर, जो कि क्या गिव राइज करता है, फ्री न्यूक्लियाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट अदर स्टेज ये रहा, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर स्टेज भी कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या किस चीज़ की डिवीजन हो रही है, क्या बन रहा है, फ्री न्यूक्लियाई बन रहा है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। देखो, सेल वॉल इसमें बनती है, फॉर्म होती है, और एंडोस्पर्म क्या हो जाता है हमारा, सेलुलर हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर, एक मिनट, बिफोर सेलुलराइजेशन वेरियस ग्रेटली एंड द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज़ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आप लोगों ने देखा होगा कि कोकोनट के अंदर का वाटर देखा है ना, आप लोगों ने कोकोनट के वाटर अंदर देखा है, कोकोनट के अंदर का वाटर देखा है आप लोगों ने, वही क्या है बेटा यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, जो कि मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर से बना हुआ है। ठीक है बच्चा पार्टी, और आगे देखते हैं, और इसमें एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नाल इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट के अंदर पानी होता है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और अब जहाँ पे जो वाइट होता है ना, जो आप लोगों ने मलाई खाई है,
अगर कोकोनट की मलाई खाई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और कहाँ की खाई ये भी लिखना, ताकि इससे पता लगे, जनगणना होगी कि कौन कहाँ की ज़्यादा खाता है, कौन कहाँ ज़्यादा घूमने जाता है। ठीक है, तो अगर वाइट मलाई खाई तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो वही जो वाइट कलर की उसमें जो मलाई होती है कोकोनट के अंदर, वो क्या होती है, सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। नेक्स्ट हमारा, एंडोस्पर्म में इधर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो एंडोस्पर्म क्या करता है, कम्प्लीटली कंज्यूम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जैसे कि एंडोस्पर्म किस में होता है, एकदम कंज्यूम, एकदम डेवलपिंग एम्ब्रियो किस में होता है, एंडोस्पर्म किस में होता है हमारे, जैसे पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। अब आपने ग्राउंड नट देखा, ग्राउंड नट में कोई पानी होता है मूंगफली के दानों में? नहीं, एकदम ठोस दाने होते हैं। तो वो क्या है, एकदम डेवलपिंग एंडोस्पर्म है उसके अंदर, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर एक डेवलपिंग एंडोस्पर्म है। लेकिन कोकोनट में देखो एकदम, जिसे कहते हैं ना एकदम मलाई जैसी, वो एकदम ठोस नहीं है, तो वहाँ पे एंडोस्पर्म थोड़ा हमारा सेलुलर टाइप का है। ठीक है, बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड custard and coconut and be used up during seed germination. Split open some seed of castor, peas, bees, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. ये तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, आप लोग यहाँ मूव ऑन कर देते हैं। हम लोग एम्ब्रियो, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म बेसिकली इसलिए होता है, एक बार और समझा देता हूँ, न्यूट्रिशन देता है। एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन दे रहा है, एम्ब्रियो को। बस इतना काम है एंडोस्पर्म का, बस इसलिए यही रीज़न होता है कि वो पहले होता है एम्ब्रियो से पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपिलर एंड। एम्ब्रियो डेवलप किस पे होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला आ गया, माइक्रोपिलर एंड पे। किस पे, माइक्रोपिलर एंड पे क्या डेवलप होता है हमारा, एम्ब्रियो ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जायगोट हमारा सिचुएटेड होता है। मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। देखो ज़्यादातर जो जायगोट डिवाइड होते हैं ना, वो कब डिवाइड होते हैं, जब हमारा आधा एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका होता है, कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका होता है, तो हमारा जायगोट डिवाइड कर जाता है। दिस इज़ एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक एश्योर्ड करता है कि हाँ अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। अब वो जब शुरू हो गया होना, ग्रो होना एंडोस्पर्म, तो अब रहता है न्यूट्रिशन अपनी ड्यूटी तो वो करेगा ना प्रॉपर। दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। देखो बोल रहा है कि जो सीड होती है वो ग्रेट डिफरली एंड द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, जो एकदम स्टार्टिंग की स्टेज होती है ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, एकदम अर्ली स्टेज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रियोजेनी। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स, और वो क्या सिमिलर होता है दोनों में, मोनोकॉटिलिडन्स में भी और डाइकॉटिलिडन्स में भी। अब देखो, द जायगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो and subsequently to the globular heart shaped and mature embryo। देखो जो वो बोल रहा है कि जो जायगोट है वो किस में गिव राइज करता है, प्रो एम्ब्रियो में, और वो क्या बना लेता है, देखो ग्लोबुलर शेप बना लेता है, हार्ट शेप बना लेता है, मैच्योर, और वो वहीं से ही क्या हो जाता है, वो मैच्योर एक एम्ब्रियो हो जाता है। आप लोगों ने एक डायग्राम देखा होगा, शायद वो मेरे पहले वाली वीडियो में है, डबल फर्टिलाइजेशन के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो इस वाले डायग्राम में वो इस वाले डायग्राम की वो बात कर रहा है। यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन रहा है, हार्ट शेप बन रही है, और यहीं से हमारा ये बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है बच्चा बेटी, तो यही वो बोल रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो हम लोग अपनी फर्दर मूव ऑन करते हैं उस वाली स्लाइड पे जहाँ हम लोग थे जी। अब देखिए, A typical dicotyledons embryo consists of an embryonal axis। एक टिपिकल डाइकोटिलेडन्स जो एम्ब्रियो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को, एंड टू कॉटिलेडन्स, और वो किनको कंसिस्ट करता है, देखो याद रखो, एक टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो किस किस को कंसिस्ट करता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को और कॉटिलेडन्स को। याद रखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस को और कॉटिलेडन्स को। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। एक मिनट देखो बच्चा पार्टी, the portion
ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है बेटा वो कहाँ होता है, लेवल अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन से ऊपर वाले लेवल पे होता है, इज द एपिकोटाइल, जिसे हम क्या कहते हैं एपिकोटाइल, मतलब कि कोटिलिडन के ऊपर वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं एपिकोटाइल। वाइल टर्मिनेट्स विद द प्लूमल और स्टेम टिप, जिसे हम प्लूमल भी कह देते हैं और स्टेम टिप भी। आप लोग नाम से जान लीजिए, स्टेम टिप, एक टिप मतलब ऊंचाई, ऊंची वाली जगह, ठीक है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, और वहीं अगर कोटिलिडन में हम नीचे वाले पार्ट की बात करें, देखो इजी लैंग्वेज है, समझो, आप ज़्यादा बोहे मत चढ़ाओ अपनी इस चीज़ को देख के, सिंपल है बेटा। ऊपर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं हम लोग एपिकोटाइल, एपी मतलब ये ऊपर, और जो नीचे वाला पार्ट है बेटा बच्चा पार्टी यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये क्या है बिलो द लेवल है, मतलब नीचे की तरफ है। द टर्मिनेट्स एंड इट्स लोअर एंड रेडिकल और रूट टिप भी हम लोग कहते हैं। रूट की टिप, रूट कहाँ है, आसमान तो नहीं है ना, नीचे है रूट, तो रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप, और वही रूट जो टिप है वो किससे कवर होती है, हमारे रूट कैप से कवर होती है। नेक्स्ट हमारा एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन्स पोजेज। अभी देखो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, डाइकोटिलिडन्स में, अब किस पे बात आ गई है, मोनोकोटिलिडन्स में। देखो डाइकोटिलिडन्स मतलब दो, मोनोकोटिल मतलब एक। पोज इज ओनली वन कोटिलिडन, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल दिया एनसीईआरटी माता ने कि यहाँ पे कितने हैं, एक कोटिलिडन्स में, जो अभी मैंने आपको बताया एक कोटिलिडन की बात हो रही है क्योंकि मोनो है। In the grass family, the cotyledon is called scutellum that is situated towards one side. देखो अगर हम वहीं ग्रास फैमिली में देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वेटिलम कहेंगे, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, टूवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि एक साइड पे प्रेजेंट है, किसके, एम्ब्रियोनल एक्सिस के। एट इट्स लोअर एंड, अगर यहीं इसके लोअर एंड की बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हैज़ द रेडिकल and root cap enclosed and undifferentiated sheet called coleorhiza। अगर हम उसके वहीं नीचे वाली बात की करें तो क्या है वो कोलोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल, और जो ऊपर वाला लेवल है स्क्विटिलम का उसे क्या कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है, मतलब ऊपर वाले लेवल में इसको क्या कह रहे हैं एपिकोटाइल, और नीचे लेगा कोलोराइजा। एपिकोटाइल एज अ शूट एपेक्स, एपिकोटाइल के पास क्या होता है, एक शूट एपेक्स होता है, एंड अ फ्यू लीव प्राइमोर्डिया इंक्लोज्ड इन अ होलो फोलियल स्ट्रक्चर द क्यूलोप्टाइल। इसके पास एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूलोप्टाइल, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी बच्चा पार्टी। आप एक मिनट, इसके नोट्स कहाँ गए, चलिए इसके नोट्स की बारी आ चुकी है। मैंने आपसे जिस तरह एनसीईआरटी शुरू करने से वीडियो पहले कहा था कि एनसीईआरटी का टॉपिक कराने के बाद मैं नोट्स ज़रूर दूंगा, जाके आप नई क्लास में आए हो आप अपने नोट्स बना सको, और नीट में भी आपके लिए हेल्प करेंगे नोट्स। तो टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा बेटी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बायोपति बन जाओ मेरे साथ आज तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो। मैं भी देखता हूँ कौन बनेगा बायोपति। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, अपने नीड्स नोट्स। मेरी आप हर वीडियो देखना, हर एक टॉपिक के बाद नोट्स बनाया, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी वीडियो को देखो, टॉपिक क्लिस्टर क्लियर करो, जो ना समझ आए कमेंट करो और यहीं से मेरे नोट्स बनाओ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, हेडिंग डालो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सारे पॉइंट्स लिख लो। अब पॉइंट्स को देख के चौंको मत भाई, 12वीं क्लास में हो, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, और 12वीं क्लास में ये कॉमन चीज़ हम लोगों ने भी याद करी है, तुम लोग भी याद करो, ठीक है। जो एनसीईआरटी में उसी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट स्लाइड, ये इसका लास्ट पेज है। मतलब 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े अभी, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, उन दोनों के मिला के ये यहाँ पे नोट्स थे। तो 2 टॉपिक क्लियर एनसीईआरटी के साथ और 2 उसके नोट्स क्लियर, ठीक है, इंक्लूड एनसीईआरटी टॉपिक्स। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारी भरकम सीड्स। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सीड क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। सीड किसके अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी है, सीड किसके अंदर फॉर्म होता है, फ्रूट के अंदर। आ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। देखो सीड क्या क्या कंसिस्ट करता है, बेसिकली सीड कोट कंसिस्ट करता है, क्यों, ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके।
सीड कोट क्यों होते हैं? ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके। कोटिलिडन्स होते हैं एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। अब यहाँ पे सीड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सीड के अंदर कोटिलिडन का क्या काम होता है? तो उसके अंदर क्या काम होता है? बेसिकली फूड रिजर्व का क्या काम होता है? फूड रिजर्व का काम होता है। किसका बेटा? कोटिलिडन। याद रखना प्लीज, आप लिख लीजिए बेशक, सीड इज इक्वल टू कोटिलिडन इज इक्वल टू फूड रिजर्व। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, अपनी एनसीईआरटी में ऊपर ही लिख लीजिए, ठीक है, और इसको हाईलाइट कर लीजिए किसी भी पेन पेंसिल से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। मैच्योर सीड मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस एंड और एल्ब्यूमिनस। देखो यहाँ पे मैच्योर सीड जो होती है बेटा दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होती है एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। देखो जो हमारी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होती है उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, एज इट्स कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो कि क्या कंज्यूम करती है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंज्यूम करती है। जस्ट सपोज पी और ग्राउंड नट। देखो रेजिडुअल एंडोस्पर्म मतलब कि पूरी तरीके से नहीं होता, होता है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता। और अब आते हैं एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? हमारे वीट, मेज, बर्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, इन सब में, ठीक है बच्चा पार्टी। अभी इसके नोट्स आएंगे, उसमें से और अच्छी तरह समझेंगे। Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucleus are also persist। और इनमें तो क्या होता है? न्यूक्लियस persist होता है। This residual persist nucleus is पेरिस्पर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इम्पोर्टेंट ये दो थे। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। सीड कोट्स होते हैं माइक्रोपिलर रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। देखो जो माइक्रोपिलर होता है उसके क्या होते हैं? एक स्मॉल पोर होता है। सीड कोट के अंदर क्या होता है? माइक्रोपिलर होते हैं और उनके अंदर क्या होता है? कि स्मॉल पोर होता है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, जो कि क्या तय करता है? मतलब जैसे एक होल जैसा है जो कि क्या कर रहा है, इसलिए वो होल जाके उसमें से ऑक्सीजन और वाटर पास हो सके ड्यूरिंग जर्मिनेशन। किसकी जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इट्स रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। देखो जब सीड मैच्योर होगी तो जो उसका वाटर है वो रिड्यूस कम हो जाएगा और सीड क्या होगी? ड्राई होना शुरू हो जाएगी। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन। और जो उसकी जर्नली की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी ना हमारी एम्ब्रियो, वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। तब तुम ये मान सकते हो कि जो हमारे एम्ब्रियो है वो कौन सी स्टेट में जा रहा है? डॉर्मेंसी की स्टेट में स्टार्ट हो रहा है जाना। अब आता है हमारा बच्चा यहाँ पे, इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल तो दे जर्मिनेट। अब देखो अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। एक्वेटिक मॉइस्चर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, अगर ओव्यूल मैच्योर करता है सीड्स के अंदर तो द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। और जो ओवरी है किस में डेवलप करेगी? फ्रूट में। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो अभी यहीं पे, जो ओव्यूल है, ठीक है, वो किस में डेवलप होगा? सीड में। समझ आ गया? और यहीं पे अगर हम बात करें ओवरी, ओवरी किस में डेवलप होगी? ये आता है बोर्ड में क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड फोर्ड सीरीज में ज़रूर आता है कि ओव्यूल सीड में होता है और ओवरी फ्रूट में होता है। एकदम रट्टाफिकेशन कर लो, इसका चार्ट लो, अभी मक्खन ब्रेड करके चार्ट लो, ठीक है बच्चे बेटी। नेक्स्ट थिंग है हमारी यहाँ पे द वॉल ऑफ, देखो जो फ्रूट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ये हम पढ़ चुके हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। जो हमारी वॉल होगी ना ओवरी की, वो किस में डेवलप हो जाएगी? हमारे
वॉल ऑफ फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट के वॉल में डेवलप हो जाएगी ओवरी की वॉल, बहुत इजी है, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्प। तो बच्चा अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाए कि पेरिकार्प होता क्या है, तो तुम बिना झिझक के कह सकते हो कि वी आर द, हम लोग कौन है, बोलो कौन बनेगा, बायोपति। तो हम लोग इजीली बता सकते हैं द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप, जो हमारी ओवरी की वॉल होगी वही डेवलप कर जाएगी फ्रूट वॉल में, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट थिंग है हमारी, द फ्रूट में बी फ्लैशी इन गुआवा। जैसे कि कौन सा फ्रूट हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी जरा याद रख लेना अपने इसमें दिमाग में। और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। और अगर ड्राई वाले फ्रूट्स की बात करें तो ग्राउंड नट हो गया और मस्टर्ड हो गया। मैनी फ्रूट्स हैव इन्वॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, रिकॉल। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बच्चा पार्टी। इस वाले पोर्शन में ये वाला खचारा पोर्शन है, एकदम घटिया लुंज पोर्शन है। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, बहुत सारे प्लांट्स में जो हमारा फ्रूट डेवलप होता है ओवरी के अंदर, उस टाइम पे अदर फ्लोरल प्लांट डीजनरेट होता है। ये बहुत सारे उसमें होता है कि जब हमारा फ्रूट डेवलप होता है ना बेटा, तो हमारे जो बाकी जैसे पेटल सेपल ये सब क्या हो जाते हैं, फ्लावर के पार्ट्स झड़ जाते हैं। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि कौन से, स्ट्रॉबेरी वगैरह। द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। देखो थैलेमस भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट देता है अपना फ्रूट फॉर्मेशन का, जहाँ की फ्रूट बन सके। सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जिन फ्रूट्स में, ये एकदम चुम्मेश्वरी बताया है यहाँ पे एनसीईआरटी ने, याद रख लो, जिन फ्रूट्स में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, जिन फ्रूट्स में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है बच्चा पार्टी, याद रख लो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बी है बेटा, यहाँ पे टी बन गया। कंट्रीब्यूट करता है जिन फ्रूट्स में थैलेमस, उन्हें कहते हैं फॉल्स फ्रूट, झूठे फ्रूट। ठीक है बच्चा, आई डोंट नो व्हाई ही टेल फॉल्स फ्रूट, बट है, एनसीईआरटी ने दिया है नाम। जिनमें थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उनको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। बच्चों याद रखो, फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी, इन मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। और कुछ फ्रूट्स में सिर्फ ओवरी से ही बन जाता है, कोई थैलेमस हेल्प नहीं कर रहा, उन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, सच्चे फ्रूट्स। मतलब एक तरह से यूँ मान लो, दिमाग में छपा लो, थैलेमस झूठा है, झूठी चीज़ झूठी के साथ जुड़ेगी, वो भी झूठी कहलाएगी। सच्ची चीज़ सच्ची के साथ कहलाएगी, वो सच्ची ही रहेगी। तो यहाँ पे ओवरी क्या है, सिर्फ सच्चा है, जो कि ओवरी बनाएगा तो ट्रू फ्रूट, झूठा थैलेमस बनाएगा तो फॉल्स फ्रूट बनेगा हमारा। Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are a few species। देखो वैसे तो जब फ्रूट्स बनता है तो हम लोग सोचते हैं हाँ भाई फर्टिलाइजेशन हो चुका, बेबी होता है एक मदर का, हम लोग को पता लगता है हाँ भाई मतलब संबंध बने थे तभी बेबी हुआ है। ऐसे ही फ्रूट्स का है ना, पोलन ग्रेन्स आई थी, पूरा प्रोसेस हुआ, अब पौधा आएगा, फ्रूट्स बनेगा, तो मतलब सब कुछ हुआ था। लेकिन वहीं अच्छा एक बार ये डायग्राम्स वगैरह देख लो थोड़े से। हम लोगों ने देखो जो पढ़ा था ना, वो होल था जिसमें ऑक्सीजन पास होती है, तो ये रहा वो होल, यहाँ से ये हो रहा हमारा कॉटिलेडन्स, और ये रहा माइक्रोपिल। देखो ऊपर वाला पार्ट है माइक्रोपिल का, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो देखो थैलेमस और कॉटिलेडन, सीड कोट क्या होती है, ऊपर लेयर होती है एंडोस्पर्म, और स्क्विटेलम, हम लोगों ने पढ़ा था स्क्विटेलम। ठीक है बच्चा पार्टी, कोलोराइजा, ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने। एंडोस्पर्म तो अंदर होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या दे रहा है बेटा, एनर्जी दे रहा है। तो ये छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, नॉट फॉर इम्पॉर्टेंट, बट ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये वाला कॉटिलेडन्स। ठीक है, 12th में इतना ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग थोड़ी टर्म्स याद रखो जो पीछे सारी निकल गई हैं हमारी, उन टर्म्स को याद रखो, बाकी आपका फंडा क्लियर है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब देखो बच्चा, हम लोगों ने पता भी पढ़ लिया कि जिनमें हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी सारी फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन होती है।
लेकिन जिनमें जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होते हैं ना बच्चा, उनको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं पार्थिनोकार्पिक। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों को रट जाए। Such fruits are developed without fertilization called parthenocarpic fruits. Banana is one such example. Banana एक ऐसा ही एग्जाम्पल है हमारा पार्थिनोकार्पिक का। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब है पार्थिनोकार्पी कैन बी इंक्लूड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेट्स। ये सीडलेट्स होते हैं वैसे भी। एक मैंगो जैसी बड़ी सीड्स तो नहीं होती ना हमारे बनाना में, ठीक है, तो वो यही बोल रहा है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। और वैसे देखो सीड क्या एक एडवांटेज अलग ही प्रोवाइड करती है हमारे एंजियोस्पर्म को। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। देखो सीड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है? एक तो सबसे पहले उसका पॉलिनेशन होना चाहिए, फिर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। यही चीज़ तो बहुत ज़रूरी होती है हमारे सीड के लिए। वैसे इतनी बकवास चीज़ें हैं, ना पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। सीड इज़ अ बेसिक ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड which can be used as food throughout of the year and also to rise crop to the next season. Can you imagine agriculture in the absence of seed? क्या एग्रीकल्चर हो सकता है विदाउट सीड्स के? तो मैं तो कर लो। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। इतनी मतलब लद्दड़ चीज़ें दे रखी हैं। इस पेज में है क्या पढ़ाने लायक? मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो इस पेज में बेसिकली कुछ भी नहीं है और बोर्ड में तो कतई नहीं आने वाला इस वाले पेज में से बच्चा पार्टी। सीरियसली बता रहा हूँ दिल से। 12th का एक्सपीरियंस है, 12th कर रखी है, तभी बता रहा हूँ। इसमें से कुछ नहीं आएगा। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो तो प्लीज़ देखो नोट्स। देखो नोट्स इसी में से तो क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप ये नोट्स प्रॉपर लिख के आओगे पॉइंट ऑफ पॉइंट तो आपको कौन रोक लेगा? आपको 3 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, कोई टीचर नहीं रोक पाएगा। आप बिल्कुल ऐड में बोल सकते हो। आप लोग फटाफट से कौन बनेगा बायोपैथी के नोट्स उतार लीजिए। सीड्स और फ्रूट्स का हमने अभी टॉपिक पढ़ा है तो उसकी यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, फटाफट से डालिए। आई होप आप लोगों ने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो स्क्रीनशॉट लेते जाया करो या फिर वीडियो पॉज कर दिया करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर दिया करो और लिख लिया करो, या फिर वीडियो डाउनलोड कर लो, बाद में देखते देखते नोट्स लिख लो, या फिर बाद में ही लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, गैलरी भर लो थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, किस तरह से फ्रूट डेवलपमेंट होता है, इन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन बनते हैं बच्चा बेटे। इन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रूट ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, ये सब पार्थिनोकार्पी हो गया, सब इंक्लूड कर रखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट अब आता है एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोई, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। Although seed in generally are the products of fertilization, a few flower plants such as some species of Asteraceae grasses have involved a special mechanism to produce seed without fertilization. अब देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है हम उसे तो क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। लेकिन जब विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा कोई प्लांट उगाया जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी की जाती है, उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो हम कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्स। यहाँ पे 2 बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं, एस्टरेसिया एंड ग्रासेस कुछ होती हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के लिए ग्रो जाती हैं, उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. देखो ये होते तो asexual हैं। आप लोगों ने फिल्मों में तो सुना होगा, मिमिक्री सुनी ही होगी बच्चों। जहाँ तक है आजकल सारे ही फिल्म नहीं आए रखे हैं बच्चे, कोई फिल्म नहीं छोड़ते कियारा आडवाणी की तो। चलिए देखिए, Thus, apomixis is a form of asexual reproduction। बोल रहा है कि एसेक्सुअल होती है इनमें रिप्रोडक्शन, लेकिन वो मिमिक करते हैं। ये लोग मिमिक करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते हैं, मतलब कि शो करते हैं अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट होती है एपोमेटिक सीड्स की, इसलिए हमने इन्हें एपोमिक्सिस कहते हैं। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन
और यहाँ पे कई बार क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ में देखा गया है कि जो डिप्लॉयड एग सेल होता है वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन के डेवलप करता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस, मैंगो, ठीक है, जैसे कि तुम एग्जांपल लो सिट्रस, मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडेड द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इन द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इन द एम्ब्रियोज। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज। देखो इन स्पीशीज में क्या होता है, हर एक ओव्यूल क्या कंटेन करता है, एम्ब्रियो कंटेन करता है, तो इसी कारण क्या होता है बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं। एक वॉल होती है जो यहाँ पे बहुत सारे वो बना देती है, जिसके कारण अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, ओव्यूल बन जाते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज रेफर टू एज पॉली एम्ब्रियो। देखो पॉली मतलब होता है बेटा बहुत, अब जब ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियो। तो पॉली एम्ब्रियो देख के चौंको मत, पॉली एम्ब्रियो मतलब कि ज़्यादा एम्ब्रियो, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। देखो अब एक होता है हाइब्रिड वेराइटीज़, ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक वगैरह, तो हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आजकल हमारे यहाँ पे एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड बहुत हो रहा है, कल्टिवेशन बहुत हो रहा है किसका, हाइब्रिड वेराइटीज़ का, जिसमें हम लोग फूड्स वेजिटेबल्स इस कुछ उगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जो कल्टीवेशन हो रहा है हाइब्रिड का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वाले में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चा, कि ये जो है ना साल में एक बार ही उगा सकते हैं, साल में एक बार ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग हाइब्रिडेशन एक बार ही कर सकते हैं इसमें। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सिग्रीट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। एक और इसमें दिक्कत है बच्चा पार्टी कि इसमें अगर जैसे तुमने हाइब्रिड मतलब कि देखो यहाँ का प्लांट और वहाँ का प्लांट दोनों को मिला दिया, इसे कहते हैं बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, ठीक है। अब इसमें एक बार ही होती है, अब जैसे कि कोई हाइब्रिड प्लांट है उसको तुमने ग्रो करा, उसके जो सीड आए अगर तुम चाह रहे हो कि वो भी सीड एक नया प्लांट, तो बेटा वो हाइब्रिड प्लांट नहीं देगा, ये इसमें दिक्कत है। इसलिए देखो ये हमेशा उगाए जाते हैं नए नए, ठीक है। अगर उसी का सीड हाइब्रिड प्लांट दे दो तो दिक्कत ही ना हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक हाइब्रिड प्लांट तुमने उगाया, उसने सीड दिया, बाद में जाके ग्रो करके पूरा प्लांट बना, ग्रो करा, सीड दिया, एंड देन अगर तुम चाहोगे कि वो हाइब्रिड निकले तो वो ऐसा नहीं होता, वो हाइब्रिड नहीं निकलता, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, इसलिए ये कॉस्टली भी होती है, एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, और फार्मर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव रहता है। इफ़ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमेटिक देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। इसमें कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता हमारे कैरेक्टर्स का हाइब्रिड प्रोजेनी में। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू राइज न्यू क्रॉप year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year। देखो बच्चा पार्टी, फार्मर्स क्या कोशिश करते हैं हाइब्रिड सीड्स को राइज करने की हर साल और नए नए वो बनाने की, लेकिन वो ज़्यादातर हाइब्रिड सीड्स वो हर साल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। और लेकिन उन्हें करना ही पड़ता है क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है हमारे इंडस्ट्रीज़ की, हाइब्रिड इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि देखो डिमांड के साथ सब कुछ बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। Active research is going to in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and to transfer apomictic genes to hybrid genes varieties। बहुत सारी लेबोरेटरीज रिसर्च पे हैं कि किस तरीके से हम लोग एपोमिक्सिस को है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एपोमिक्टिक जीन्स, किस तरीके से एपोमिक्टिक जीन्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाइब्रिड वेराइटीज़ में। तो आई जस्ट होप आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट टेक अ स्क्रीनशॉट, माय कौन बनेगा बायोपति बच्चा पार्टी विद शिवा राजवंशी। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो हेडिंग डालो और फटाफट से नोट, अपने नोट्स बनाओ यार, और कॉपी चेक कराओ मैडम से और रटना शुरू कर दो नोट्स को, जहाँ दी गई 3 नंबर का भेड़ दिया आंसर, ठीक है, क्योंकि कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा, पागल थोड़ी ना है वो लोग। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को प्लीज़ पसंद आई हो तो लिखना ज़रूर, लाइक प्लीज़ ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बहुत मेहनत से बनती वीडियो। और हाँ, हमने भूला नहीं हूँ, कोकोनट
कोकोनट का मुझे ज़रूर चाहिए भैया एग्ज़ाम, मुझे कमेंट में ज़रूर चाहिए कि कौन बच्चे ने कहाँ का कोकोनट खाया। आप अपना नाम लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ शिवा, यहाँ पे कोकोनट लिखना, फिर इजिकल टू और लिखना गोवा। इस तरीके से मुझे चाहिए आप लोगों से लिख के कमेंट में आप लोगों ने कोकोनट खाया भी है, गरीब हो खाया है तो प्लीज़ लिखना। और ये थी हमारा बेसिकली ये था हमारा लेक्चर आज का। अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को डाउट हो आप मुझसे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में बोल लीजिए, या फिर ये आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 8881419731। आप इसमें मुझे कोई से भी नोट्स मांगो, कोई से भी डाउट्स क्लियर करो, कभी भी रात को 12 बजे तक करोगे मैं तब भी आपका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरा पूरा मन है आप लोग की हेल्प करने के लिए। और आप मुझे चाहते हो मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, वे चेंज करूँ पढ़ाने का, तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है बच्चा, पर्सनली मुझे बोल सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। बेसिकली चैप्टर ख़त्म हो चुका है। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हो। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो। जाते जाते प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो बच्चों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि मेरा अभी न्यू चैनल है। अब न्यू वीडियोस मिलेंगी। 12th में आए हो विद नोट्स आप लोगों को, तो आप लोग को ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। और मेरा नाम शिवा राजवंशी है, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। हाँ, जब आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे तो ज़रूर लिखना कि आई एम फ्रॉम यूट्यूब, ऐसे करके जाके मुझे पता लगे हाँ भाई तुम यूट्यूब के बच्चे हो। ठीक है बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।